एवरीवन, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का एक जो रियल नंबर का एक पार्ट एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके लेकर बच्चों को दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूज है। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम आ जाएंगे तो और कंफ्यूजन। आज हम इसका जो लैंग्वेज को समझेंगे और कैसे निकाला जाएंगे एक एक करके समझाऊंगा। देखिए, तो पहले एचसीएफ क्या होता है सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कैसे निकालेंगे? एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए, अगर 336 और 54 का आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे करेंगे सर? तो जो 336 इसको ले जाइए डिविडेंड एंड 54 को डिवाइजर। तो अभी डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करेंगे देखिए। तो पहले 54 33 से बड़ा तो 336 लेंगे, तो 5 आई थिंक 6 यस, तो 6 डालेंगे। 324 6 माइनस 4 2 3 माइनस 2 1 0 नहीं है। अभी जो रिमाइंडर अभी क्या होगा? ये डिवाइजर एंड प्रीवियस डिवाइजर वुड बी डिविडेंड। अगेन डिवाइड 54 12 4 जा 48 12 माइनस 14 माइनस 8 6, फिर भी 0 नहीं है रिमाइंडर। तो फिर कंटिन्यू करेंगे। ये जो डिवाइजर ये जो रिमाइंडर ये डिवाइजर हो जाएंगे, प्रीवियस डिवाइजर वुड बी डिविडेंड। अगेन डिवाइड 6 2 जा 12, अभी 0 हो गया रिमाइंडर। इस टाइम में जो डिवाइजर है ये होता है एचसीएफ, ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में एचसीएफ। सर प्राइम फैक्टर में कैसे करेंगे? देखिए 336 को प्राइम फैक्टर बना दीजिए। 2 1 जा 2 1 13 2 6 जा 12 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 21 3 7। तो इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख दीजिए। ये हो गया 2 to the power 1 2 3 4, सो 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। सो 54 का देखिए, तो 54 का भी प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। सो 2 2 जा 4 2 7 3 9 3 3 3 टू दी पावर 3 इंटू 2। याद रखो एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन विथ मिनिमम पावर। कॉमन विथ मिनिमम पावर। कॉमन क्या है सर? यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, सो मिनिमम पावर के 1, ये 3, सो मिनिमम पावर 1। हियर 2 कॉमन, सो मिनिमम पावर इज 1, सो 3 इंटू 2 6 होता है एचसीएफ। ठीक है, ये होता है प्राइम फैक्टर में सर, ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो एलसीएम सर कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए क्या होता है सर? ईच टर्म का हाईएस्ट पावर, डजंट मीन दैट कॉमन, ईच टर्म का हाईएस्ट पावर। ईच टर्म क्या है सर? देखिए यहाँ पे 3 जो भी है 3 2 का हाईएस्ट पावर सर 4, सो 2 टू दी पावर 4। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है सर? 3 टू दी पावर 3। 7 का हाईएस्ट पावर 1। ये होता है एलसीएम। ठीक है, ये होता है एलसीएम, ये होता है एचसीएफ। सो रिलेशन रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है सर? एचसीएफ इंटू एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होता है। ठीक है, ये होता है रिलेशन। आउट ऑफ दिस 4 क्वांटिटी इफ 1 इज अननोन देन इजीली यू कैन फाइंड आउट। ओके, सो सर ये जो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा कंफ्यूज आ जाता है सर, कैसे समझाऊं? किसी को एचसीएफ निकालेंगे, किसी को एलसीएम निकालेंगे, ये नहीं पता चलता है। देखिए कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल तरह भी समझाएंगे। सपोज फाइंड ए नंबर व्हिच डिवाइड्स 10 20 30 एग्जैक्टली। इसको डिवाइड करेंगे सर, इसको डिवाइड करेंगे, इसका बड़ा होगा ना छोटा होगा? सर इसको डिवाइड करेंगे तो ये छोटा होगा, छोटा मीन्स एचसीएफ। ठीक है, ये होता है ट्रिक। फाइंड ए नंबर, एक बार फिर लैंग्वेज को समझो। फाइंड ए नंबर व्हिच डिवाइड्स 10 20 30 एग्जैक्टली। इसको डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स बीच में बाय रहेंगे। तो 10 को क्या 20 के साथ डिवाइड कर सकेंगे? नहीं, तो इसके छोटा होगा। सो छोटा मीन्स यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, सो अनदर एग्जांपल। सो फाइंड ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। डिविजिबल बाय ये नंबर के बाय होता है, बड़ा मीन्स एलसीएम मीन्स एचसीएफ। देखिए एक बार फिर लैंग्वेज समझो। फाइंड ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। इसके ऊपर हो जाएंगे, ऊपर मीन्स यू हैव टू टेक द व्हाट? एलसीएम।
ठीक है, ये होता है HCF एंड LCM। इसी के बारे में थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम अभी समझेंगे, ठीक है। सो देखिए, सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108। ये देखिए, एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन। अब देखा होगा ट्रैफिक सब, अगर ये रेड, सपोज रेड लाइट का ये जो ए डायरेक्शन में रेड लाइट 48 सेकेंड में चेंज होता है, अगेन ग्लो करता है, ये डायरेक्शन में 72, ये डायरेक्शन में 108 डायरेक्शन। सो व्हेन इट विल बी ग्लो एट ए पर्टिकुलर टाइम। सो लिखा है इफ दे चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 7 AM, 7 AM में चेंज हुआ था, माना एट ए टाइम they glow at 7 AM, at what time will they change together next आगे जाकर एक पॉइंट आएंगे, एक टाइम आएंगे जो तीनों क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली ग्लो करेंगे। दैट मीन्स ये नंबर एक टाइम आ जाएंगे, ये तीनों इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आगे जाकर जाएंगे, तो आगे मीन्स इसको क्या बड़ा होगा या छोटा होगा। सो आगे जाकर डिवाइड करेंगे तो बड़ा, सो बड़ा मीन्स यू हैव टू टेक द व्हाट LCM, तो इसका LCM ले जाइए। 48, 72, ये क्या होता है 108। समझ में आया ना? नहीं, बिकॉज अगर ये सपोज ये 48 में होता है, ये 70, आप एक छोटा नंबर इसमें ले जाएंगे तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, 108 टाइम में होता है तो इसके बड़ा होगा, तो बड़ा मीन्स यू हैव टू टेक द LCM, ठीक है। तो LCM कैसे लेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर कर दीजिए और लॉन्ग डिवीजन जो भी चाहिए आपका मर्जी। 48, सो 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, एक्सपोनेंट्स फॉर्म लिख दीजिए। ये होता है 2 to the power 1, 2, 3, 4, 2 to the power 4 into 3। सिमिलरली 72 का कर लीजिए, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3। So 2 has multiplied 3 times, so 2 to the power 3 into 3 to the power 2। Similarly 108, so 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 7, 3 9 3 3। सो ये हो गया 2 to the power 2 into 3 to the power 3। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ईच टर्म का हाईएस्ट पावर, ईच टर्म 2 का हाईएस्ट पावर सर 4, 2 to the power 4, 3 का हाईएस्ट पावर सर 3 to the power 3, और कोई टर्म नहीं है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो 2 to the power 4 क्या है, 16 into 27, सो 16 into 27 कीजिए। सो 432 क्या है, सेकेंड। इसको मिनट और आवर भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपने, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना, आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये होता है सेकेंड, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। सो छोटा सा बड़ा, तो सेकेंड से मिनट को डिवाइड करना होगा तुमको, छोटा सा बड़ा जाएंगे तो डिवाइड, तो डिवाइड का मिनट सेकेंड का रिलेशन क्या होता है, 60 में डिवाइड कर दीजिए। सिक्स 7 जा 42, 3 - 2 1 2 होता है, ओके। ये होता है हो गया आपका 48 60, ये क्या 3 - 12, तो 7 मिनट्स, सो 12/60 और 1/5, तो 7, ओके 7 मिनट्स क्या होगा सर 1/5 मिनट्स, ठीक है। तो मिनट्स को सेकेंड में आएंगे तो इंटू 60 कर दीजिए, तो 7 मिनट्स 12 सेकेंड। अभी स्टार्ट हुआ था कितने, 7, ठीक है। तो अभी 7 AM में स्टार्ट हुआ था, तो ये हो जाएंगे 7 मिनट्स और 12 सेकेंड में। आफ्टर 7 मिनट्स 12 सेकेंड में अगेन ये ग्लो करेंगे, ये होता है आंसर, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons steps off together and their steps measuring 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively.
what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps. तो इक्वली डिवाइड करेंगे. तो ये देखिए और एक बार क्वेश्चन. ऑन ए मॉर्निंग वॉक so there are 3 person steps out together and their steps are measuring steps का जो लेंथ होता है ये स्टेप 45 respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete step. एट ए टाइम में कंप्लीट स्टेप में एक टाइम आएंगे ये तीनों मिलेंगे, कंप्लीट स्टेप होगा, आगे पीछे नहीं होगा. तो आगे जाकर मिलेंगे, आगे जाकर मिलेगा मीन्स क्या बड़ा होगा, तो बड़ा मीन्स एलसीएम. तो एलसीएम ले जाएंगे. तो कैसे लेंगे 42 45 ऐसे लॉन्ग डिवीजन में होता है ये. सो देखिए अगर ये 5 में करेंगे 42 ड्रॉप 9 तो फिर 3 8 ड्रॉप 14 3 3 फिर और कोई नंबर तीनों को डिवाइड कर दो, एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड करना चाहिए. तो नहीं हो रहा है ये 8 ये 2 में होगा. सो 2 4 जा 8 2 7 3 ठीक है. तो 4 7 3 तो ये 3 ये प्राइम तो और नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. सो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 ओके इंटू 7 इंटू 3 होता है. तो बोलो कितने होगा 15 30 30 360 इंटू 7 so 250. so after 2520 सेंटीमीटर और इसको यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर, जो भी कन्वर्ट कर दीजिए. आफ्टर इतने डिस्टेंस के बाद 2520 सेंटीमीटर के बाद ये फिर तीनों मिलेंगे. अगर इसको मीटर को आएंगे तो 25 मीटर, अगर इस क्या करेंगे सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड कर देंगे 25 मीटर 20 सेंटीमीटर के बाद मिलेंगे फिर. ठीक है ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है इसी बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सो देखिए अनदर क्वेश्चन. नेशनल आर्ट कन्वेंशन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ व्हिच. ये जो कन्वेंशन रजिस्ट्रेशन होगा अभी जो ग्रुप के लिए नेशनल आर्ट कंपटीशन के लिए एक ग्रुप बनाए जाएंगे. तो क्या होगा फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑन व्हिच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. म्यूजिक के लिए 60, 84 are interested in dance and 180 students are interested in handicrafts. For the optimum cultural exchange एक ऑर्गेनाइजेशन होता है wish to keep them in minimum number of group. minimum number of group करेंगे जितने कम हो सकता है such that each group consists of student interested in the same art form and the number of students in each group is same. जो ग्रुप होगा each ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रहना चाहिए. तो जितने ग्रुप हो सकता है मिनिमम हो सकता है बट ईच ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट. जैसे लगे सपोज एक ग्रुप में 10-10 तो 10-10 सब ग्रुप में रहेंगे. such that each group consists of student interested in the same art form and the number of students in each group is same. ये very important. number of students in each group is same. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. तो ईच ग्रुप में कितने स्टूडेंट आप देखिए ईच ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रहना चाहिए. ऐसे नंबर होना चाहिए जो ये तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे. तीनों को क्या 60 180 एंड 84 इक्वली डिवाइड करेंगे. तो इसका क्या होगा HCF. इसका छोटा होगा इसको डिवाइड करेंगे तो HCF निकालो. तो HCF क्या होगा देखिए 60 84 एंड 108. तो अभी देखिए किस में कैंसिल करेंगे. देखिए अभी कहां से लिखूंगा यहां पे कर देता हूं. ठीक है अभी देखिए इसको प्राइम फैक्टर बना दीजिए अच्छा होगा आपके लिए. तो 60 का प्राइम फैक्टर 2 30 2 15 3 5 हो गया. सिमिलरली 84 का HCF निकालो. सो 2 4 जा 8 42 2 21 3 7
देन 108, 84 हो गया, देन 108 का 2 5 जा 10, 2 4, 2 2 जा 4, 3 9, 3 3। अभी इसको प्राइम फैक्टर लिख दीजिए। सो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। एचसीएफ के लिए क्या होगा सर? सो कॉमन विथ मिनिमम पावर, तो कॉमन तो 2 का पावर कॉमन 2 टू द पावर 2, 3 का मिनिमम पावर 1 हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ईच ग्रुप में कितने बच्चे रहेंगे? 12 होगा। तो देखिए, तो जो आर्ट के लिए क्या क्या लिखा है? 60 इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक। सो म्यूजिक के लिए कितने ग्रुप होगा? सो 60 डिवाइड बाई 12, 5 ग्रुप होगा। ये लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। ईच ग्रुप में कितने स्टूडेंट? 12 हो गया। फिर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच फॉर्म। तो आर्ट के लिए कितने ग्रुप होगा? सो 60 डिवाइड बाई 12, 60 डिवाइड बाई 12 फॉर 5 ग्रुप होगा। आर्ट के लिए 5 ग्रुप्स। म्यूजिक के लिए कितने होगा सर ग्रुप? 84 डिवाइड बाई 12, 7 ग्रुप्स। एंड डांस के लिए कितने होगा? 108 डिवाइड बाई 12, 9, तो 9 ग्रुप होगा। ये हो गया नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। सब ग्रुप को एक एक रूम मिलेगा। तो शायद जो लिखा है ना म्यूजिक के लिए 5 ग्रुप, तो 5 रूम। देन ये लिखा है क्या? 84 इंटर डांस, डांस के लिए कितने ग्रुप? 7 ग्रुप, तो 7 रूम इसको अलॉटेड होगा। सिमिलरली ये जो क्राफ्ट 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड हो क्राफ्ट, सो क्राफ्ट के लिए कितने ग्रुप? सर 9 ग्रुप, सो 9 रूम अलॉटेड होगा। सो टोटल रूम पूछा है, व्हाट विल द टोटल रूम अलॉटेड? टोटल रूम कितना होगा? 5 + 7 12, 12 + 9, सो 21 रूम अलॉटेड होता है। ये होता है क्वेश्चन। देखिए, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको जरा थोड़ा और प्रैक्टिस करो, ये जो लैंग्वेज आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा आई थिंक, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम है रियल नंबर का जो मेन पार्ट होता है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो विल डू, सो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन अभी लेकर आएंगे। अभी ये जो एग्जाम का सीरीज अभी चल रहा है, इसका एक पार्ट था रियल नंबर का एक पार्ट। तो अगर ये अच्छा लगता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।